मतलब बाबा ने कहा, ब्रह्मा ने कहा मतलब बाबा ने कहा, तो ये क्यों है, तो इसका भी रहस्य समझाया। बाबा ने आज सेवा का बहुत उमंग दिलाया। बच्चे कैसी सेवा करो, कि जिस सेवा मतलब बड़े बड़े पोस्चर्स लगाओ, धारणा में भी ये बड़े बड़े साइज के पोस्चर्स लगाओ और बड़ों बड़ों को भेजो सेवा में, ताकि सबको पता चले। अभी बाबा की महावाक्य है, सुनते हैं बाबा के शब्द में। 18/11/21। मीठे बच्चे, ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर। बहुत लंबा रास्ता हो और डेडलाइन हो, टाइम पर पहुंचना हो, तो फिर क्या होता है, इधर उधर देखते नहीं। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? बच्चे में चढ़ती कला क्यों नहीं होती है, क्या मुख्य कारण है? क्या कारण हो सकता है जो चढ़ती कला नहीं? पुराने संस्कार। आज कौन सा संस्कार किया? कल था प्यार का सागर। श्रीमत पर नहीं चलना, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलना, योग की कमी। दीदी मुरली मिस करना, मुरली मिस करना, मुरली मिस करना, कमजोरी। बाबा कहते हैं चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, 4 बातें। अहंकार आया, होशियार समझा, मिस किया और अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार के दिल से उतरा माना निराकार के दिल से भी उतरा। साकार के दिल से उतरा माना निराकार के दिल से उतरा। अच्छा, गीत है, लाख जमाने वाले तेरा शुक्रिया कुछ ऐसा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे कहते कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, अंडरलाइन। बच्चे कहते हैं, हम इसमें देखो, कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम बोलो संशय बुद्धि नहीं बनेगी है। सभी इस कैटेगरी में, भले कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे, हम ब्रह्मा कुमारी इसना बहुत ऐसी है, देख लिया, मुझे पता है, मैं इस फैमिली को जानता हूँ, रेफरेंस। बोलो भाई, हम संशय बुद्धि नहीं बनेगी। एक बार मम्मा ने सभी बच्चों को बुलाया, छोटे थे बस, तो और फिर बोला कि देखो ये ब्रह्मा बाबा बूढ़ा है और इसने तो पूरी गृहस्थी देखी, अब विनाश कुछ होने वाला नहीं है, जाओ, अभी तो तुम छोटे हो, जाओ और जैसे रेगुलर होता है वैसे शरीर तो आत्मा वैसे भी छोड़ती है, वो तो छोड़ना ही है, वैसे तो विनाश उस तरह से होना ही है, तो अब जाओ और जैसे जैसे मतलब जो करना है करो और फ्री है। काफी ऐसे समझा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ ना, हाँ घर जाओ, हाँ सब बोला तो
गुजरात दादी सुनाती है। आश्चर्य लगा कि माँ सुना रही है। और फिर दादी ने कहा, हम लोगों ने कहा कि मम्मा आपको जाना है तो जाओ, हम नहीं जाने वाले। ऐसा भी हो सकता है। परीक्षा ली सीरियसली। तो बल कितनी भी कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाई, ये तो मम्मा की बात थी, तो हिल सकता है ना, दुनिया वालों की बातों से हिलेंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते। सत्युग में 9 लाख थे, तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो जो बुद्धिवान जो होगा तो सारे से समझ जाएंगे कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। कितने देवी संस्कार रोज हम देख रहे हैं, तब कहीं जाकर देवता बन जाए। कोई शांत होता है ना, बेसिकली घर में बिना कोई ज्ञान भी, नेचुरल नेचर होते, कहते ये तो देवता है। देवता ऐसे ही हो जाता है। रोज सुन रहे हैं ना, कितने देवी संस्कार चाहिए तब देवता होगा। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी है, कहते भी है शायद बड़ी लड़ाई हो भी जाए जो बंद भी ना हो सके, सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे। तो विनाश होने के पहले क्यों ना हम याद में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं, बच्चे चार्ट लिखो। मुश्किल कोई कितने लिखते हैं? क्या है? बाबा कहते हैं 2-4 लिखते हैं। बाबा को अपना समाचार सुनो, लेखक है। एक अलग से बुक बनाओ, रात को पूरा समाचार सुनो। बाबा कहते हैं बाकी तो अपने धंधे दौरे में सारा दिन पड़े हैं, अनेक प्रकार के विघ्न में पड़े रहते हैं। बच्चों को ये तो मालूम है कि हमको सत्व प्रधान बनना जरूर है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्य को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य है 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति धाम में थे, मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सत्युग में एक ही धर्म था, तो बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बाबा कहते हैं सत्युग में एक ही धर्म था, बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मनाभव का अक्षर बहुत है, अक्षर मुख्य है। अथवा अल्फ और बे इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है।
समझाने वाला भी नंबरवार है। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए, बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने, कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितना कंगाल बन पड़े हैं, सत्युग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये किसको पता ही नहीं कि अब विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी। अगर हिस्ट्री देखे, लड़ाइया लड़ाइया, वॉर्स, वन फर्स्ट सेकंड, मतलब चल रही है, अभी भी चल रही है। फिर वैर, मतलब सब तो देख ही रहे। अब इतने सर्जरी वाला शरीर, अब सोचे कि उसको एकदम नया हो जाए, ठीक हो जाए। अगर ठीक हो भी जाए क्या हो जाएगा? अस्थि पंजर हुआ वाला गाड़ी, एक्सीडेंट हुई वाली गाड़ी। चलो ठीक हो भी जाए क्या होगा? लाइफ कितनी होगी? कोविड चलो कम है या इतना नहीं है, हम सोचते चलो नॉर्मलाइज हो गया। बट बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया को पता ही नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, समझते शांति हो जाएगी। ये भी एक ना ये ड्रामा का एक अच्छा चाल है। वो कहते हैं ना शेर आया शेर आया वो स्टोरी। तो मतलब पहले उसको एकदम नॉर्मलाइज करे, लगेगा ही नहीं कि शेर आने वाला है, कि हाँ ठीक है हो गया। समझते शांति हो जाएगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं, अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी तो ये नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है, इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉड फादर भी यहाँ है, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी ये संगम, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर, द लास्ट वॉर कहते हैं, क्योंकि उसमें सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो बहुतों की इकट्ठे विनाश हो सकता है वो यूज होने वाला है। तो फिर तो लास्ट ही हो गया ना। 22 मिनट है एक मिसाइल, डीआरडीओ का भाई हमें बता रहा था, डिफेंस का। पूरी चाइना जा सकती है अगर इंडिया छोड़े उसको। 22 मिनट्स का है। और अगर जो बचता है वो रेडिएशंस जो है, उसकी जो रेडिएशंस है वो डायरेक्ट कैंसर की है। तो बाबा कहते हैं शंकर द्वारा विनाश भी होना है। थर्ड वर्ल्ड वॉर, द लास्ट वॉर कहते हैं, फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहे, कोई बात नहीं। कितना अच्छा, देखो आज बाबा कह रहे, तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। नई बात है ना अपने अपने रिलीजन का करो, एक उसको याद करो, सुप्रीम को। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं, फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले दो बातें ना चैरिटी का मीनिंग, घर वालों का, एक्चुअली अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको चलो हम ज्ञान शायद देते भी होंगे, रोज थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताते होंगे। एक बार महीने में फिक्स करो, या फेस्टिवल डे या फिर बर्थडे, कि बाबा के घर उनको लेकर आना है और उनको जैसे बाप का परिचय हो, बाबा का कमरा,
एटलीस्ट बाप के साथ तो कनेक्शन हो जाए वो आत्मा का। पता नहीं ये ड्रामा का क्या फेर हो जाए, मतलब उनको वो एक संस्कार डालना चाहिए कि नहीं इस दिन तो चलना है, आओ। नहीं, लोग मंदिर जाते ही है ना, फेस्टिवल के दिन करते नहीं है क्या, पूरा परिवार जाता है, चलो मंदिर ही सही। बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, ये आदत डालो। आसपास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाप का परिचय देना है, बाहर वालों को राजाओं को नॉलेज देनी है। हाँ, उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते मुख्य चित्र जो है त्रिमूर्ति गोला झाड़ भी कपड़े पर छप जाए तो बाहर भी ले जा सकते हैं। बाबा साकार में दादियों द्वारा कपड़े पर और बहुत अच्छे अक्षरों में ये संदेश लिखते थे, और इसको बाबा ने महामंडलेश्वर आदि और राजाओं को बाबा ने दिया हाथ से लिख के, और साइन फिर मम्मा की होती थी कपड़े पर। तो बाबा कहते हैं कपड़े पर छप जाए तो भी बाहर ले जा सकते। बड़ी साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो। वो जब दलाई लामा आया, बाबा ने कितना बड़ा लिखत में पत्र एकदम लिखा था, लेटर भी लिखा था। अब ऐसे ये जो बाबा ने किया था सुना है, और इंदौर के राजा के पास अभी भी है वहाँ, मतलब अब तो वो राजा नहीं रहे लेकिन बताते हैं है होगा। हाँ। बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े पर दो। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति के झाड़ पर, झाड़ गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं, चक्र में सब धर्म वालों का आ जाता है। सीढ़ी में दिखाते हैं कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है। चलता है तुम्हारा? बोलो दमयंती बहन। सारा दिन ख्याल चले कैसे किसकी सेवा करे, तो फिर बाप समान। तो कोई अच्छा, तो कोई नया बड़ा मकान बनाए। अब देखो दूसरा स्टाइल, नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुणा 9 फुट साइज के चित्र बनाया जाए। 6 गुणा 9 फुट 54 फुट हो गए बड़ा मकान के पीछे। कई ऐसे गुजरात के मकान हैं बड़े बड़े, पूरा खुद का पूरा मकान है, तो साइड में उन्होंने बहुत बड़ा ये चित्र ऐसे रखा। और एक है बॉम्बे का, विरार साइड का, एग्जैक्ट याद नहीं है, बॉम्बे पता नहीं, गुलाब भाई को पता है। तो उन्होंने शायद 23rd फ्लोर पर बाबा का घर है, तो वहां इतना बड़ा मतलब बाबा का वहां ऊपर से लेकर नीचे तक वो उस मकान की, तो झंडा उस तरह से किया, यूनिक है वो। दूर से अट्रैक्शन जाएगी ना, नहीं तो 20 फ्लोर तो में जाएगी नहीं, अटेंशन नहीं जाता है, इस तरह की है। 6 गुणा तो बाबा कह रहे 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत है, सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़े। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए, समझा? सेवा वाले कहाँ गई दीपिका बन?
बाबा कहते विशाल बुद्धि से सोचो, युक्ति रचनी चाहिए। कौन सोचेगा ये सब? गुलाब भाई, कौन सोचेगा ये सब? सेवा करने की। हम सोचेंगे। सर्विस का शौक रखना चाहिए। कैसे, किसको समझाए? तो बाबा कहते हैं जैसे जिसको शौक होगा ना, एक तो वो करेगा, और उसका दिल से किया हुआ होता है ना, वो आत्माएं निकलती है। हाँ, भावना, ऑटोमेटिक बुद्धि ख्याल, जहाँ शौक होता है ना, बहुत क्रिएटिव माइंड होता है। माइंड अपने आप क्रिएट करते रहता है कोई चीज को। तो बाबा कहते हैं खर्चा तो करना ही है। 9 फुट की इतना बड़ा चित्र बनाए। अच्छा, बाकी तुमको भीख मांगने की तो दरकार नहीं है, आप ही हुंडी भर जाएगी। संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, धन का भाग्य क्या था? भंडारा भंडारी भरपूर होगा, सच्चे दिल से अगर सेवा का शौक होगा तो। मतलब जो भी बाबा ने, नाम मान शान वाला नहीं, बाबा भंडारा भंडारी भरपूर रखेगा अगर सच्चे दिल से। आप ही समय पर, बाबा की स्टेटमेंट है। हाँ, बाबा कहते मांगने की तो जरूरत नहीं है, आप ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूंद है। बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। तुम ये काम करो, बाकी वो काम मैं करूंगा। परंतु क्या प्रॉब्लम है? नशा चढ़ाया बाबा ने, परंतु बच्चों में जोश नहीं आता है, जोश नहीं आए। बच्चे कुछ थोड़ा ही करते तो नशा चढ़ जाता है कि हम तो बहुत होशियार हैं। बाबा कहते हैं मैंने तो बहुत सेवा की। बाबा कहते हैं रुपये से 4 आना भी नहीं सीखे हो। क्या सेवा की हमने, कहाँ बाबा का यज्ञ जा रहा है, हमने कितनी कंट्रीब्यूशन की होगी सेवा में। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसा जितना भी मुश्किल सीखे है। कोई तो बाप से अंजाम कर फिर मुंह काला कर देते, वायदा कर देते। कहते हैं बाबा हार खाली। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं कुछ भी समझते नहीं, मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहीं बनना है ना। शौक नहीं होगा तो क्या होगा? फिर प्रजा क्वालिटी में। कोई तो बाप से वायदा कर फिर मुंह भी काला कर देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो। मुंह काला कर दिया, वर्थ नॉट अ पेनी। ऐसा क्या पद पाएंगे? अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई भी विकार जो है ना, ये इंस्टेंट उस समय का एक पावरफुल वार है जो आत्मा को करा लेता है। फिर बाद में बेशक वो आत्मा पछता है। तो वो वार के समय होशियार होना है। तो बाबा कहते हैं क्या पद पाएंगे? अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रहे हैं, तो भी बहुत फायदा है। धारण कर फिर आप समान बनाना है।
बच्चों से क्या प्रॉब्लम है? कंप्लेन चल रही है बाबा की? क्या था एक तो पहले कंप्लेन? कंप्लेन की लिस्ट, सर्विस का शौक नहीं है, दूसरा फिर काला मुंह कर दिया, तीसरा बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है जैसे बाबा चाहते हैं। थोड़ी सर्विस की तो समझते हैं हम तो पास हो गए, देहाभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा मतलब ब्रह्मा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की, मुझे नहीं, ब्रह्मा को नहीं माना मतलब मेरा डिसरिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना, इनको दिल का समाचार सुनाना है, ब्रह्मा बाबा को राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे, ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाप के बिना कुछ काम हो न सके, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते। एक तो अपने आप को होशियार समझना मुझे भी आता है, और दूसरा ब्रह्मा को रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं। साकार के दिल से उतरे तो निराकार के दिल से भी उतर जाते। देखो बाबा मुरली में कहते, ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा को इम्प्रेशन रखते इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई बच्चा होगा सामने तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत है। कैसे? जो कभी मुरली भी नहीं सुनते। दीदी ये तो उस समय की मुरली है ना जिस समय ब्रह्मा बाबा थे और वो मुरली सुनाते होंगे, वो बच्चा होगा। लेकिन इस समय हमारे ऊपर इस समय इसका क्या मीनिंग हुआ? जो इस समय प्रेजेंट ब्रह्मा बाबा को तो गए हुए 60 ईयर हो गए, तो हम उनकी कैसे अवहेलना कर सकते हैं? वो तो ठीक है, कभी 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 निमित्त की भी बात हो जाती है, या कई होते हैं ना नए नए होते भी है, इतना या तो पुराने भी हो लेकिन ज्ञान नहीं समझते, वो कहते बाबा को याद करना, देहधारी को क्यों याद करना है। जैसे याद में भी बाबा कहते हैं ना एंजेलिक आकारी रूप से ब्रह्मा बाबा का ही शरीर है, तो उसमें भी तो याद करना होता है। सोचते ब्रह्मा का क्या कनेक्शन है, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करेंगे, वैसे भी होता है। और निमित्त जो है कभी उनको भी बाईपास कर देते हैं, उनको हमको क्या करना है, उनसे क्या कनेक्शन है। डायरेक्ट हमारा दादियों से कनेक्शन है, बाबा से कनेक्शन है, तो वो चैनल से जाना यही हमारी समझदारी है, होशियारी है, ये है। तो बाबा कहते हैं उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर लेते हैं, साकार के दिल से उतरे तो निराकार के दिल से भी उतर जाते हैं। ऐसे बहुत है, मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो अपने को महारथी समझते उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए। तो बाप खुश होकर ऑफरिंग देवे, इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है, इस इंद्र सभा में आने चाहिए। देखो सर्विसेबल बच्चों में बाबा की आंख रहती है, कितना जिनके आंखों, जो बाबा की आंखों में सर्विसेबल बच्चे। ये आते थे ना हृदय पुष्पा दादी, बॉम्बे से फिर प्रकाश मणि दादी, दिल्ली से दीदी, फिर गुलजार दादी। बाबा कहते थे ये मेरे कमाऊ पूत आए हैं, उनको बहुत खातिरी करते थे फिर उनके बाबा।
तो सर्विसेबल बच्चे पर बाबा की आंख है। इस इंद्र सभा में आना चाहिए सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले। जो सर्विस नहीं करते वह लायक ही नहीं। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए कि बाबा आज मैंने यह सर्विस की, ये इनको सुनाया, ये सब किया। रोज का बाबा पहले तो समाचार देखते थे, दादी भी, बड़ी दादी भी लिस्ट भेजते थे ना, बड़ी बहनें, कि इतने इतने को मिले। एक बार आशा बहन ने लिस्ट भेज दिया 100 की, इतनों को मिले, इतनों को मिनिस्टर्स है, ये सब सेक्रेटरीज है, मिले, राखी बांधी करी। तो दादी ने कहा ये क्या लिस्ट भेजी? फैक्स से दादी का जवाब, ये मिले, हुआ क्या बात हुई, वो इम्पोर्टेंट है ना, वो इम्पोर्टेंट। तो बाबा कहते बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए कि बाबा आज मैंने यह सर्विस की। पत्र ही कभी नहीं लिखते, सेवा करते हैं पत्र ही नहीं लिखते, तो बाबा क्या समझे? मर गया। बाबा को याद भी वही बच्चे रहते, कौन से? जो बाबा को याद करते हैं, पत्र लिखते हैं। आज की लहर क्या है? जो बाबा की सर्विस में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, करते नहीं है, सेवा में रहते हैं। मतलब उनकी बुद्धि सेवा में ही होती है, बेशक थोड़ा बहुत, बाकी निमित्त मात्र जो ड्यूटीज कर लेते हैं। सर्विस में रहने वाले, सर्विस के ख्याल, हर जगह फिर उनको सेवा ख्याल आएगा कि हाँ इससे ये इवेंट है, कैसे उसको सेवा में ट्रांसफॉर्म करे, कैसे उसमें करे। कोई भी इवेंट हो सकता है, कुछ मतलब कार्ड ही देना है, चलो ये दिवाली कार्ड है, उसमें बाबा का लोगो लगाओ, रिमेम्बर। एक अच्छा स्लोगन्स, कितने अच्छे अच्छे स्लोगन्स है बाबा के, उस स्लोगन्स नीचे लगा दो और कार्ड भी भेजो लोगों को। वो अब देखो कई बार होता है वो लोग वो कार्ड फेंकेंगे नहीं, क्योंकि नहीं तो रेगुलर बेस्ट विशेष तो बहुत होते हैं कार्ड। वो स्लोगन इतना अच्छा हो, कुछ सेवा ऐसे क्रिएट करे, कैसे सर्विस करे। जो सर्विस में रहते हैं वो बाबा को याद भी वही बच्चे रहते हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वो गुम है। ये सेवा का ख्याल आया ना, ये ऑफिस का टेबल है ना, उसके नीचे अच्छे अच्छे स्लोगन्स है। एक किताब लाई हूं मैं, देखो आज डिस्प्ले करेंगे तो उसमें पूरे बहुत सारे स्लोगन्स की बुक है। तो आपको वो फाड़ के, वो मतलब कहीं जैसे टेबल के नीचे रख दिया, रोज अलग अलग, तो लोग आएंगे टेबल पे मिलने, तो क्या होगा तो देखते बाद में भोग के समय डिस्प्ले कर देते। तो ऐसे सेवा का ख्याल, मुझे ख्याल आया वहां मधुबन में था, मैंने कहा ये सेवा का अच्छा तरीका है जिसको भी चाहिए। तो इस तरह के अलग अलग आते हैं स्लोगन्स आदि। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा बाप का परिचय देते रहते हैं। बाबा आज मैंने यह सर्विस की। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। ये सारा खेल बना हुआ है, सीढ़ी में सब धर्म है नहीं, इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में साफ है, यह भी समझाना है कि सतयुग में देवी देवता डबल सिरताज थे,
इस समय पवित्रता का ताज कोई को है नहीं, एक भी नहीं है जिसको हम लाइट का ताज देवे, अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं है, आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में, सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज, और यहाँ नो ताज। ताज भी नहीं तो बाल भी नहीं, सबकी प्रॉब्लम है, बाल बहुत चढ़ते, ताज भी नहीं। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावे, लाइट कहाँ रखे? ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे, जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहां सिंगल ताज है सूक्ष्म वतन में। कैसे? पवित्रता का। परंतु अब लाइट कैसे दिखावे? पवित्र होते पिछाड़ी में, योग में जब बैठते हो तो वहां लाइट दिखावे? पूछ रहे आज बाबा क्वेश्चन, सूक्ष्म वतन में आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती है। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है। मतलब हर बच्चे का, इसलिए वतन में संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वहां होता है हर बच्चे का, जो फाइनल हमारा होना है वो स्वरूप वहां। और बाबा उस स्वरूप को देखते हुए याद प्यार देते हैं वतन में जब देखते हैं तो, क्योंकि फाइनल तो बाबा को तो मतलब वो तो फिक्स्ड ही है हर बच्चे का। तो बाबा इसलिए कहते जब संपूर्ण बनते हो तो अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं। तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजा ही पद पाएंगे। एक्चुअली बाबा की याद पवित्रता का सागर है ना, तो सबसे बड़ी क्वालिटी बाबा की जो इस समय पतित पावन। तो जिनको भी पवित्रता की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बाबा के साथ ये कनेक्शन, पवित्रता की पावर, लाइट और माइट लेने का। अब देखो वो संस्कार ही चला जाएगा डीप इनसाइड, जो वो तो टेम्परेरी संस्कार है ना इम्प्योरिटी का। तो बाबा कहते तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, ये पावर है उसमें। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजा ही पद पाएंगे। वहां वजीर होता नहीं, यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है, और वहां सब सत्व प्रधान है। तो क्योंकि जो संकल्प करेगा वो बेस्ड ऑन सत्व प्रधानता, दैवी संस्कार ना। जिसमें थोड़ा स्वार्थ होता है, जिसमें थोड़ा मोह होता है, तो उसमें डिलीमा होता है। जिसमें कंप्लीट निस्वार्थ होता है ना, एकाग्रता होती है, तो वहां डिलीमा नहीं होता। इसलिए बाबा कहते वहां सब सत्व प्रधान है। ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए सार है, बाप दादा से ऑफरिंग लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। ऑफरिंग लेना है तो पूरा पूरा मददगार।
हाँ, फिर बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। मैंने ये सेवा, समाचार भी दो जरूर, जो भी सेवा करें पता नहीं चलता है फिर। अच्छा है कोई अच्छी सेवा हो, सबके साथ शेयर भी हो जाएगी। तो बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। दूसरा है, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। उल्टे नशे में नहीं आना है। अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सर्विस की युक्तियां रचनी है। सर्विसेबल बनना है। सर्विस की युक्तियां रचो, बाबा कहते हैं। सर्विसेबल बनना है। वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। पता है ना हृदय पुष्पा दादी का, सुना है ना, उस कैसे गए थे सेंटर लेते देखने के लिए, सुना ना? ये सब हमने कवर किया है। और कैसे वो बेंगलोर में, और भाषा भी नहीं जानते थे, और कैसे सिर्फ 1 घंटा वेट किया और उस समय बाबा को याद किया। और उस समय फिर अफवाह भी तो बहुत थी ब्रह्मा कुमारी इसको, आज तक नहीं इतना जल्दी देते हैं, तो उस समय तो बहुत था। फिर भी कैसे बाबा ने मदद की। तो इस स्नेह शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से मन बने। साकार स्नेह ने सहयोगी भी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिलेगी। त्याग और शक्ति, स्नेह की शक्ति से घेराव डालो। अपनी त्याग की भावना और स्नेह की पावर, तो सफलता मिलेगी। ये फॉर्मूला है, सक्सेस का फॉर्मूला। तो आज का तो ये स्नेही सहयोगी बनाने का, सफलता प्राप्त करने का, दिल से करना, जिगर से निकलना, बाबा और यज्ञ। और दूसरा बाबा ने कहा कि और वो ही त्याग और स्नेह की शक्ति सफलता लेकर आएगी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो, क्योंकि वो भी एक बोझा है आत्मा को। खुद में व्यर्थ चलेगा, फिर व्यर्थ बोलेंगे, फिर वो व्यर्थ सोचेगा, फिर वो नाराज होगा, फिर वो संकल्प चलेगा, फिर इधर भारीपन होगा, फिर हम क्लेरिफाई करेंगे, नहीं होता है ये सब, और बोलते हैं बहुत बिजी है, ये बिजी है इसलिए। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। वर्तमान समय जबकि चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है,
तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंचली का अनुभव कराओ। मन की परेशानियां बहुत है ना, तन से भी ज्यादा मन के संकल्पों का विस्तार भी और डिस्टरबेंस भी ज्यादा। बाबा कहते हैं सुख की अंचली का अनुभव कराओ। तो आज बाबा ने छोटी सी मुरली थी पर सेवा के ऊपर फोकस किया। राजाओं की भी सेवा करो। जगदीश भाई ने ओम शांति भवन में राजाओं का प्रोग्राम रखा था, ओनली राजाए महाराजा। उस समय तो मतलब अर्स्टवाइल जो थे, ऐसा सच नहीं थे राजा। तो उसमें से बाद में हमारे पास एक राजा के फैमिली वाले वो आने लगे। उस सेवा के बाद वहां मधुबन में गए और सिरी फोर्ट में वो राजाओं की फैमिली से। बाकी छोटे छोटे जगह तो मतलब जैसे बिलासपुर है, वहां कई राजाओं के निकले। तो कैसे बाबा के बच्चे, क्योंकि बाबा ने कहा ना कोई वर्ग रह न जाए, सेवा करे। तो ये बाबा की आज की मुरली पावरफुल। तो क्या करना है सेवा का? शौक रखना। हाँ, शौक रखना चाहिए। बहुत सेवा की, एक्चुअली सेवा बहुत की, मतलब वो सेवा नहीं थी, वो प्रेशर था। नहीं तो लगेगा ही नहीं सेवा करने के बाद। कैसे सुमन बहन, लगता है सुबह से सेवा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेवा करने से ठीक रहती है ना। हाँ, ये सेवा करनी है। सेवा का शौक हो, सेवा का उमंग हो, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये सब करना चाहिए। अभी तो है, आजकल तो भाई बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मधुबन में भी होने लग गए, ओआरसी में भी काफी प्रोग्राम्स। नहीं, ये तरीका यूज करो ना उसमें, जैसे बताया ना, फेस्टिवल के दिन करो, कुछ फेस्टिवल्स के दिन करो, चाहे डेकोरेशन देखने के लिए चलो चलो, और कुछ नहीं, ऐसे ही करो। हाँ, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ कुछ करो। भोग के निमित्त करो कि आज चलो मैंने भोग लगाया, आओ, ऐसे कुछ करें। चलो आज का होमवर्क, आज क्या है, एक भाषा